हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी इंग्लिश की क्लासेस कर रहे थे जिसमें हमारा टेंस चल रहा था और हमने पास्ट परफेक्ट तक कवर कर लिया था। यानी कि पास्ट परफेक्ट तक हम कर चुके हैं और आज की क्लास में हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और आज की क्लास में हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में बात करूं आइडेंटिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको विल हैव और आपको शैल हैव देखने के लिए मिलेगा। विल हैव शैल हैव और वर्ब की ये थर्ड फॉर्म होगी और यहाँ पर भी आपके दो कार्यों का वर्णन होता है। हेल्पिंग वर्ब आपकी शैल हैव होगी और विल हैव होगी। शैल हैव आपके आईवी के साथ आएगी और विल हैव आपके अदर सब्जेक्ट के साथ आएगी। अदर सब्जेक्ट्स, ओके। अदर्स जो है अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव आएगी। आई भी अगर सब्जेक्ट है तो वहां पर आपके शैल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट बात करें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर आपका वही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे। बाकी आपका सिंगल इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपका इंटेरोगेटिव वर्ड है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपके नोट आएगा सब्जेक्ट के बाद। ये आपका वहां पर यूज होंगे जहां पर आपका एक कार्य दिया गया है और जहां पर आपके दो कार्यों का वर्णन है वहां पर आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। तो क्या होगा वहां पर, पहले आप पहले फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे आप पहले होने वाला कार्य पहले होने वाला कार्य और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा आपका बाद में होने वाला कार्य जब आपका बिफोर आया है। ये जो स्ट्रक्चर है आपके, ये सिंगल वर्ब जहां पर आपका एक कार्य का वर्णन हो वहां पर ये यूज होंगे। जो वहां पर आपके दो कार्यों का वर्णन है वहां पर आपके ये वाले स्ट्रक्चर यूज होगा। पहले आप फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे पहले होने वाला कार्य, फिर आप बिफोर लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे बाद में होने वाला कार्य। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, सूर्य निकलने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे। सूर्य सूर्य निकलने से पहले सूर्य निकलने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके पहुंच चुके होंगे। सूर्य निकलने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे। तो इसका लिखेंगे आप पहले होने वाला कार्य पहले लिखेंगे। तो वी शैल उसे बनाना है आपके फ्यूचर परफेक्ट में। तो वी शैल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर। अब बाद में होने वाला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे द सन राइजेस बिफोर द सन राइजेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वर्षा होने से पहले किसान खेत नहीं जोत चुके होंगे। वर्षा होने से पहले वर्षा होने से पहले किसान खेत नहीं जोत चुके होंगे। खेत नहीं जोत चुके होंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे द फार्मर्स द फार्मर्स विल नोट हैव प्लोड द द फील्ड बिफोर इट बिफोर इट रेन्स ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हमारे विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी गेट बंद कर चुकेगा। क्या हमारे विद्यालय पहुंचने से पहले
क्या हमारे विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी गेट बंद कर चुकेगा, बंद कर चुकेगा। तो इसे लिखेंगे कैसे? इसे लिखेंगे will the peon will the peon will the peon have closed the gate have closed the gate before we reach school. The peon will have closed the gate before we reach school. Okay, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर बाय और टिल दो वर्ड आते हैं, एक आपका बाय और एक आपका टिल। यहाँ पर बाय का अर्थ होता है आपका निश्चित समय। बाय का अर्थ क्या होगा आपका? निश्चित समय होगा। बाय का अर्थ निश्चित समय होगा, और जबकि जो आपका टिल है, टिल का अर्थ होगा आपका अनिश्चित समय। अनिश्चित समय, टिल का अर्थ क्या होगा आपका? अनिश्चित समय। तो इसमें आपका, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका? हम सोमवार तक यह कार्य पूरा कर चुकेंगे। हम सोमवार तक हम सोमवार तक यह कार्य पूरा कर चुकेंगे। हम सोमवार तक यह कार्य पूरा कर चुकेंगे। तो यहाँ पर आपका सोमवार तक क्या है? निश्चित समय है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपका बाय होगा। वी शैल हैव कंप्लीटेड, वी शैल हैव completed this work by Monday, ओके, क्योंकि मंडे तक जो है आपका टाइम निश्चित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम पिताजी के आने से पहले यह कार्य पूरा कर चुकेंगे। यह कार्य पूरा कर चुकेंगे। तो यहाँ पर आपके पिताजी के आने का टाइम पता नहीं है, अनिश्चित समय है। तो यहाँ पर आपका क्या यूज होगा? यहाँ पर आप टिल यूज करेंगे। वी शैल हैव completed this work till father comes. Okay, we shall have completed this work till father comes. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं एंटोनियम्स। अनार्की का मतलब क्या होता है आपका? अराजकता, जंगल राज या अफरा तफरी। तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपका? ऑर्डर, व्यवस्था में पीस, शांति, हार्मनी, आपका समझौता। नेक्स्ट हमारा कोमोशन। कोमोशन का मतलब होता है आपका शोरगुल, हल्ला गुल्ला, अफरा तफरी, मतलब आपका शोर हो रहा, शोर आपका बहुत ज्यादा। तो इसके अपोजिट क्या होगा आपका? ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, काम, क्वाइट, यानी कि आपका शांत, एकदम ठहरा हुआ, चुप। नेक्स्ट है हमारा मोनोटोनी। मोनोटोनी का मतलब होता है आपका एक ही जैसा होने के कारण बोरिंग, मतलब आपका बोरिंग। तो इसके अपोजिट क्या होगा? वैरायटी, डाइवर्सिटी, मल्टीप्लिसिटी, असोर्टमेंट, यानी कि आपकी भिन्नता। नेक्स्ट है हमारा लेटर। लेटर का मतलब होता है आपका बाद वाला व्यक्ति अथवा वस्तु, बाद वाला व्यक्ति अथवा वस्तु। तो इसके अपोजिट क्या होगा? फॉर्मर, प्रीवियस, अर्लियर, यानी कि पहले वाला, पूर्वज या आपके पहले के। नेक्स्ट है हमारा जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है आपका परित्याग करना या दुत्कारा जाना। जेटिसन का क्या मतलब होगा आपका? परित्याग करना या आपका दुत्कारा जाना। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? एक्सेप्ट, अडोप्ट, एम्ब्रेस, यानी कि आपके एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, अपना लेना, और आपका मतलब आपका स्वीकार करना। नेक्स्ट है हमारा एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है आपका आसान बनाना, बेहतर बनाना, आसान बनाना और आपका बेहतर बनाना। तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपके? रोजन, डिटेरिएट,
एग्रावेट या आपका एक्सरवेट यानी कि आपका और बेकार बनाना, खराब करना। नेक्स्ट है हमारा ग्रोटिस्क। ग्रोटिस्क का मतलब होता है आपका अस्वाभाविक और भद्दा, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? नेचुरल, प्रीटी, सिंफुल यानी कि आपका प्राकृतिक, खूबसूरत। नेक्स्ट है हमारा डेवियस। डेवियस का मतलब होता है आपका जालसाज, तो इसके अपोजिट क्या होगा हमारा? सिंपल, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिंपल आपका सादा, ईमानदार। नेक्स्ट है हमारा इवेंस्केंट। इवेंस्केंट होता है आपका आंखों से ओझल होने वाला, आंखों से ओझल होने वाला, तो इसके अपोजिट क्या होगा आपका? परमानेंट, स्थाई, लास्टिंग, एटर्नल। ओके। नेक्स्ट है हमारा वैनिटी। वैनिटी का मतलब है आपका घमंड, स्वरूप एवं सौंदर्य, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? मोडेस्ट, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, डिकेंसी यानी कि आपका दयावान, जिसमें घमंड ना हो। नेक्स्ट है हमारा नेलिगेंट। नेलिगेंट होता है आपका लापरवाह। नेलिगेंट का मतलब होता है लापरवाह, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? केयरफुल, अटेंटिव, कॉन्साइंटियस, मेटिकुलस यानी कि आपका केयरफुल, ध्यान रखने वाला, अटेंटिव। नेक्स्ट अटेंटिव मतलब आपका एकदम ध्यान से रखने वाला। नेक्स्ट है हमारा नीट। नीट है हमारा सुव्यवस्थित, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? स्लोपी, अनटाइडी, डिसऑर्डर यानी कि आपके अव्यवस्थित, इधर उधर, गंदा। नेक्स्ट है हमारा विक्ड। विक्ड का मतलब होता है आपका नीच, अनैतिक, बुरा। विक्ड का मतलब क्या होता है आपका? नीच, अनैतिक, बुरा, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? मोरल, गुड, वर्चुअस, राइटियस यानी कि आपका नैतिक, अच्छा, और आपका वर्चुअस। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब तो होता है आपका बाधित करना या रोकना, तो इसके अपोजिट अपोजिट क्या होंगे? क्लियर, स्टीयर, अशर, लीड यानी कि आपके प्रोत्साहित करना, साफ करना, बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है आपका मितव्ययी, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेजेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, लेविश यानी कि आपका अत्यधिक खर्चीला। नेक्स्ट है हमारा फैंटेस्टिक। फैंटेस्टिक का मतलब होता है आपका शानदार या काल्पनिक। फैंटेस्टिक का मतलब क्या होता है? शानदार या काल्पनिक, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? ऑर्डिनरी, नॉर्मल, कॉमन, कॉमन प्लेस। ऑर्डिनरी मतलब आपका सामान, सामान्य, कॉमन, साधारण। नेक्स्ट है हमारा इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है आपका? इनोवेटिव का मतलब नया, पुराने ढर्रे से हटकर। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? कॉपी, प्रोसेक, अनओरिजिनल यानी कि आपका पहले जैसा, और कोई ओरिजिनल बिल्कुल आपका सामान्य सा। नेक्स्ट है हमारा अनेक्सियस। अनेक्सियस का मतलब होता है आपका बेचैन और चिंतित, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? केयर फ्री, रिलैक्स्ड, काम, कंपोज यानी कि आपका शांत, बिना परवाह के, शांत एकदम। नेक्स्ट है हमारा हेजी। हेजी का मतलब होता है आपका धुंधला, तो इसके अपोजिट क्या होगा? क्लियर, ओब्वियस, पैल्पेबल, पेटेंट यानी कि आपका साफ एकदम, उपयुक्त। नेक्स्ट है हमारा लैक्रेशन। लैक्रेशन का मतलब होता है घाव के चिन्ह, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? क्योर, हीलिंग, ट्रीटमेंट, रिक्यूपरेशन यानी कि आपका इलाज होना, आपका हीलिंग मतलब घाव का भरना। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट होता है आपका फंसाना किसी आरोप या अपराध में, तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपके? एब्सोल्व। इसके अपोजिट क्या होंगे आपके? ये आपका एब्सोल्व है, एब्सोल्व। ओके। एब्सोल्व, एक्विट, विंडिकेट, पार्डन यानी कि क्षमा मांगना, आपके अपराध मुक्त करना, और एक्विट मतलब छोड़ देना। नेक्स्ट है हमारा इंजेस्ट। इंजेस्ट का मतलब होता है निगलना। क्या मतलब होता है इंजेस्ट का? निगलना। तो इसके अपोजिट क्या होगा आपका? डिस्चोर्ज, इजेक्ट, स्प्यू, पोर आउट मतलब कि निकाल देना। नेक्स्ट है हमारा फिलिस्टीन। फिलिस्टीन का मतलब होता है कला या साहित्य की कदर ना करने वाला, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? कल्चर्ड, सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड यानी कि आपका जो साहित्य की कदर करता हो, कल्चर्ड। नेक्स्ट है हमारा अननर्व्ड। अननर्व्ड का मतलब क्या होता है? अननर्व्ड का मतलब आपका विचलित और चिंतित होता है, तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपके? इसके अपोजिट हो जाएंगे कॉन्फिडेंट, श्योर, सर्टेन, रिलैक्स्ड यानी कि आपका अ, विचलित ना होना, एकदम कॉन्फिडेंट, विश्वास से भरा हुआ। नेक्स्ट है हमारा एसिटिज्म। एसिटिज्म होता है आपका त्याग में जीवन, तो इसके अपोजिट क्या होगा? लग्जरी, स्टम्पटुअस, ओपुलेंस, कंफर्ट यानी कि आपकी सुविधाओं से भरा, आपका सुविधाजनक और शानदार।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है हमारा तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके होंगे, तो इसे लिखेंगे आप will have you will have heard you will have heard this news before. You will have heard this news before. ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, इस छात्रावास के समस्त बच्चे मंगलवार तक अपनी परीक्षा दे चुकेंगे, तो all the students of this hostel have taken the taken exam taken the exam Tuesday by Tuesday. All the students of this hostel have taken the exam by Tuesday. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या घंटी बजने से पहले हम भोजन कर चुकेंगे, तो shall we have taken food before the bell rings. Okay, shall we have taken food before the bell rings? नेक्स्ट है हमारा उस समय तक तुम अपना धन किस प्रकार व्यय कर चुकेंगे, तो how will you have how will you have spent your money by that time. Okay, how will you spend your money by that time. नेक्स्ट हमारा गाड़ी चलने से पहले ही हम स्टेशन पहुंच चुकेंगे, तो गाड़ी चलने से पहले ही हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे, तो we shall have reached the station we shall have reached the station before the train starts. We shall have reached the station before the train starts. नेक्स्ट है हमारा राकेश टोटल लगाने का कार्य शाम से पहले नहीं कर चुकेगा, तो इसका मतलब इसका करेक्ट मतलब क्या लिखेंगे इसको, राकेश will not have made total before evening. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हम उस समय तक इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकेंगे, तो इसे लिखेंगे we shall not have solved these questions by that time. Okay, we shall not have solved these questions by that time. नेक्स्ट हमारा तुम इस कार्य को पूरा नहीं कर चुकोगे, तुम इस कार्य को पूरा नहीं कर चुकोगे, तो you will not have completed this work. You will not have completed this work. तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेहमानों के जाने से पहले रसोइया खाना नहीं बना चुकेगा, तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम द कुक विल नॉट हैव not have cooked food
before the guest depart. The guests depart. Okay, the cook will not have cooked food before the guest have depart. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारा. तुम्हारे पत्र लिखने से पूर्व घंटी बज चुकेगी. तो द बेल will have the bell will have rung before you write the letter. Before you write the letter. Okay, the bell will have rung before you write the letter. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारा. तुम्हारे मित्र बुधवार तक कार्य समाप्त कर लेंगे. तो इसे लिखेंगे योर फ्रेंड्स योर फ्रेंड्स your friends will have finished your friends will have finished the work by Wednesday. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा. हम पिताजी के आने से पहले चाय नहीं पी चुकेंगे. तो we shall not have we shall not have taken tea before father comes. We shall not have taken tea before father comes. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा. मेरे आने से पूर्व कनिष्क अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा. तो कनिष्क will not have learned his lesson before I come. Okay, Kanishk will not have learnt his lesson before I come. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा. सूरज निकलने से पूर्व वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा. तो that blind man will not have taken bath before before the sun rises. Okay, that blind man will not have taken bath before the sun rises. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा. परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकेंगे. तो how much work will you have done before the examination begins. Before the examination begins. How much work will you have done before the examination begins. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा. माता जी के सोने से पहले रीना अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगी. तो why will Reena not have learned her lesson before mother sleeps. Okay, why will Reena not have learnt her lesson before mother sleeps. नेक्स्ट है हमारा. तुम समाचार पहले ही सुन चुके होंगे. तो you will have heard this news before. You will have heard this news before.
You will have heard this news before. Next है हमारा मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूंगा तो I shall have done this work before noon. Before noon. I shall have done this work before noon. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा यह किसान सूर्यास्त से पहले अपने घर पहुंच चुकेगा तो this farmer will have reached his home before sunset. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा मेहमानों के जाने से पहले रीता जा चुकी होगी तो रीता will have gone before the guests depart. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड तो कोमोशन का अपोजिट क्या होगा आपका सेरेनिटी, क्लैटर, इजेक्ट या आपका फ्ररर. तो कोमोशन का अपोजिट वर्ड है आपका सेरेनिटी. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट है हमारा ग्रोटेस्क. ग्रोटेस्क का अपोजिट वर्ड क्या है आर्टलेस, इंडोलेंट, नेचुरल या आपका जेयरिंग. तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका नेचुरल. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट है हमारा वैनिटी. वैनिटी का अपोजिट वर्ड क्या है आपका प्रोम्पसिटी, मोडेस्ट, स्पेसिफिक या हेड. तो इसका आपका अपोजिट वर्ड हो जाएगा वैनिटी का मोडेस्ट. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा थ्रिफ्टी. थ्रिफ्टी का अपोजिट वर्ड क्या होगा निगार्ड, स्टीयर, टाइट, स्पेंडथ्रिफ्ट. तो थ्रिफ्टी का अपोजिट वर्ड है आपका स्पेंडथ्रिफ्ट. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट है हमारा इनोवेटिव. इनोवेटिव का अपोजिट वर्ड क्या है आपका प्रोजिएक, रिंकल, विजन या आपका राउज. तो इनोवेटिव का अपोजिट वर्ड है आपका प्रोजेक. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा लेटर. लेटर का अपोजिट वर्ड क्या होगा आपका लेटर का अपोजिट वर्ड टर्मिनल, फारदेस्ट, फॉर्मर या डिसीसिव. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका फॉर्मर. ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा नीट. नीट का अपोजिट वर्ड क्या होगा स्लोपी, स्नग, ट्रिम या स्टैगर. तो यहाँ पर आपका नीट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा स्लोपी. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट है हमारा हैजी. हैजी का अपोजिट वर्ड क्या होगा मेरी, क्लियर, सूटी या आपका टास्क. तो हैजी का अपोजिट वर्ड है आपका क्लियर. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है हमारा इंजेस्ट. इंजेस्ट का अपोजिट वर्ड क्या होगा टक, रैलिश, डेवियस या आपका डिसजॉर्ज. यहाँ पर आपका इंजेस्ट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिसजॉर्ज. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट है हमारा एसिटिज्म. एसिटिज्म का अपोजिट वर्ड क्या होगा सिंसेरिटी, लग्जरी, अरेंज या आपका सिंगल. तो एसिटिज्म का अपोजिट वर्ड होगा आपका लग्जरी. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी. यहाँ तक हमने परफेक्ट कंप्लीट कर लिया है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट हम कर चुके हैं. बचता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. हमारा रह गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तब तक के लिए बाय बाय.